नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। दोस्तों, जो भी स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि आईटीआई पास हैं, तो उनके लिए दोस्तों नवल डॉकयार्ड विशाखापट्टनम की तरफ से दोस्तों आईटीआई का अप्रेंटिसशिप वैकेंसी आ चुका है। देख सकते हैं दोस्तों, ये जो बैच है दोस्तों, ये 2026-27 के लिए ये बैच निकाला गया है। एडवर्टाइजमेंट नंबर DASV 0125 है। आईटीआई क्वालिफिकेशन रखा गया है। आईटीआई के पास छात्र यहाँ पर फार्म भर सकते हैं। ठीक है, 1 साल का आपका अप्रेंटिस रहने वाला है। अगर बात करें दोस्तों यहाँ पर वैकेंसी के बारे में, तो टोटल यहाँ पर जो वैकेंसी हैं दोस्तों 320 पोस्ट हैं। ठीक है, पोस्ट वाइज अगर यहाँ पर कैटेगरी वाइज यहाँ पर देखा जाए, ट्रेड वाइज कितनी वैकेंसियाँ हैं, तो यहाँ पर देखिए मशीनी मैकेनिक डीजल के यहाँ पर 32 सीट अवेलेबल है। मशीनिस्ट का 12 सीट है, 6 सीट है यहाँ पर मैकेनिक सेंट्रल एसी प्लांट इंडस्ट्रियल कूलिंग एंड पैकेज एयर कंडीशनिंग का है। 3 सीट फाउंड्री मैन का, फिटर का 60 सीट है, पाइप फिटर का 30 सीट है, 35 सीट है आपका इलेक्ट्रीशियन का, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक का यहाँ पर 5 सीट दिया गया है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक का 17 सीट, 20 सीट है वेल्डर गैस एंड इलेक्ट्रिक का, 30 सीट है सीट मेटल वर्कर का, 30 सीट है यहाँ पर सिपराइट वुड का, यहाँ पर 15 सीट है आपका पेंटर जनरल का, 10 सीट है मैकेनिक मेकाट्रॉनिक्स का। कोपा वाले छात्रों के यहाँ पर 15 सीट दिया है। टोटल यहाँ पर 320 पोस्ट हो जाते हैं। यहाँ पर अनरिजर्व कैटेगरी में बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए 168 सीट है, ओबीसी का 87 सीट है, बाकी एससी का यहाँ पर 45, एसटी का यहाँ पर 20 सीट है, बाकी यहाँ पर पीडब्ल्यूडी दिया गया है और आर्म्ड फोर्स का दिया गया है 10-10। क्वालिफिकेशन की अगर बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर कहा गया है कक्षा 10 पास होना चाहिए कम से कम 50% के साथ। आईटीआई एनसीवीटी और एससीवीटी दोनों छात्र फार्म भर सकते हैं। आईटीआई जो होना चाहिए कम से कम 65% होना चाहिए आईटीआई में, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और एज के बारे में बात करें दोस्तों, देखिए एज आपका मिनिमम 18 साल पूरा होना चाहिए। ठीक है, ओ सॉरी, मिनिमम एज यहाँ पर 14 साल रखा गया है। ठीक है, और और किसी के लिए यहाँ पर 18 साल भी है मिनिमम। ठीक है, कह रहे कैंडिडेट बॉर्न ऑन बिफोर 2 मई 2012 आर एलिजिबल फॉर नॉन हैजर्ड। तो यहाँ पर देख सकते हैं, ये देख सकते हैं आपका दिया गया है कि इसके अंदर आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। अगर आपने कहीं से अप्रेंटिस कर रखा है तो आप लोग इस फार्म को भरने के लिए एलिजिबल नहीं हैं। बाकी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं ये तो लगभग हो ही चुकी हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, आप लोग अपना अप्रेंटिस प्रोफाइल टू ओरिजिनल हॉल टिकट आपको लेकर जाना है। यहाँ पर देखिए ये सब जो दिया गया है, कह रहा है कि आपको यहाँ पर स्टेटस एडवर्टाइजमेंट इंडिकेटिंग स्टेटस इंक्लूड डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड टू बी फॉरवर्ड इन द। आपको ऑफलाइन फार्म भरना है। आपको जो लिफाफा यूज कर रहे हैं उसके ऊपर लिखेंगे नेम, राइट ट्रेड नेम ऑफ एप्लीकेशन इनवलप कवर। ठीक है, तो जिस स्टेट से आप हैं आपको उसको भरना है। और ये जो एड्रेस दिया गया है, द ऑफिसर इंचार्ज फॉर अप्रेंटिसशिप नवल डॉकयार्ड अप्रेंटिस स्कूल वीएम नवल बेस SOPO विशाखापट्टनम 530-014 है, यहाँ पर आंध्र प्रदेश। इसी एड्रेस पर पोस्ट के जरिए आपको फार्म भरकर भेजना है। ठीक है, आपको इम्पटी सेल्फ अटेस्टेड इम्पटी इनवलप अब फिक्स्ड 55 रुपये का यहाँ पर आपको पोस्टल स्टैंप लगाना है, जो कि इम्पटी यानी कि खाली लिफाफा होना चाहिए। ठीक है, उस पर हॉल टिकट टू द कैंडिडेट थ्रू स्पीड पोस्ट। तो आपको दोस्तों जो हॉल टिकट है यानी कि एडमिट कार्ड है, वो लोग उसी पोस्ट के जरिए भेजेंगे जो आप लोग खाली लिफाफा देंगे। ठीक है, तो आप लोगों को लिफाफा जो खाली देंगे उस पर भी 55 रुपये का आपका पोस्टल स्टैंप आपका होना चाहिए। लास्ट डेट देखिए इसका रखा गया है आपका 2 जनवरी 2026। ठीक है, और यहाँ पर देखिए सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, तो ये सब देख सकते हैं। 70 और 30 के रेशियो में मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पर आपका रहेगा हाल्ट SSC यानी कि मेट्रिकुलेशन और ITI का परसेंटेज रहेगा। तो मेट्रिकुलेशन का 70%, ITI का 30% लिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद स्टूडेंट को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा 1:5 के अनुपात में। जो भी वैकेंसी है उसका 5 गुना स्टूडेंट बुलाए जाएंगे। रिटन एग्जाम कराया जाएगा जिसमें कि आपके 100 प्रश्न रहेंगे, 35 मैथमेटिक्स के, 35 जनरल साइंस के, जनरल नॉलेज के 30 रहेंगे, इंग्लिश लैंग्वेज इन ईच क्वेश्चन कैरिंग 1 मार्क। ठीक है, 2 आवर का आपका पेपर होगा, विशाखापट्टनम में होगा, निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा।
ठीक है। तो फाइनल मेरिट लिस्ट विल प्रिपेयर ट्रेड एंड कैटेगरी वाइज बेस्ड ऑन मार्क ऑब्टेन रिटन एग्जामिनेशन। रिटन एग्जामिनेशन में जो जितना ज़्यादा नंबर पाएगा उसका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपका क्या क्या लगेगा। तो कक्षा 10 का मार्कशीट और सर्टिफिकेट, ITI का मार्कशीट और सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, कास्ट सर्टिफिकेट, PWD सर्टिफिकेट अगर यदि है, और एक्स सर्विसमैन या आर्मी फोर्स जो कुछ भी है, ये सर्टिफिकेट आपको लगेगा। ठीक है। रिटन एग्ज़ाम जो होगा दोस्तों 22 मार्च 2026 को कराया जाएगा और रिजल्ट जो डिक्लेयर किया जाएगा 25 मार्च 2026 को जारी किया जाएगा। इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एट DAS ये आपका 30 मार्च 2026 को होगा। मेडिकल एग्जामिनेशन एट DAS ये होगा आपका 31 मार्च 2026 को से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। स्टिपेंड देखिए आपको बताया गया है कि जो भी स्टिपेंड रहेगा वो आपको गवर्नमेंट के थ्रू आपको दिया जाएगा। स्टिपेंड जो होगा रेंज रहेगा जो कि 9600 से लेकर 10,560 रुपये पर मंथ तक आपका रहने वाला है। ठीक है। बाकी यहाँ पर देखिए ये सब जो है आपका कुछ खास चीज़ें नहीं दी गई हैं। बाकी एप्लीकेशन फॉर्म में दोस्तों आप लोगों का नीचे दिया गया है, देख सकते हैं। जिनको ये नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। या फिर दोस्तों मैं बता दूं कि आप लोगों को करना क्या है कि ये जो दोस्तों अप्रेंटिसशिप का ग्रुप है ना, आप लोग इस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। इस ग्रुप में मैं इस वीडियो को भेज दूँगा और यहाँ से जा करके अपना एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।